जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आरएसएसबी बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, उसकी तरफ से साथियों नया नोटिफिकेशन यानी कि आप समझ सकते हैं भाई नया अपडेट आया है। एक प्रकार से क्या अपडेट आया है? सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 40 लाख युवाओं को बड़ा झटका मिला है। ये झटका कैसा है साहब? अरे दिखावांगा डटो तेग, है ना। जो भी भर्ती नियम है उन भर्ती नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, क्या नया नियम लागू हुआ है, क्या अपडेट आई है, उसकी चर्चा हम करेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो अपडेट हैं वो भी मैं आपको खबरें दिखाने वाला हूं स्क्रीन के ऊपर, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे किस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस अपडेट को देख लेते हैं। जो भी अपडेट आई है वो समझ लेते हैं भाई। ठीक है जी, ये अपडेट जो है राजस्थान आरएसएसबी बोर्ड नया नियम 2024-25 सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 40 लाख युवाओं को मिला बड़ा झटका, भर्ती नियमों में बदलाव, ताज़ा खबर। अब ताज़ा खबर क्या है साहब, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखो जी, ये आज की ही ताज़ा खबर है। सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे 40 लाख युवाओं को मिला झटका। बिल्कुल, नियम बदलने के पीछे का तर्क कि भाई नियम क्यों बदले गए हैं, नियम क्यों बदल रहे हैं, इस चीज़ के पीछे भी जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। एक और नियम बदलने की तैयारी, बिल्कुल साथियों, एक और नियम बदलने की तैयारी हो रही है जो हम अच्छी प्रकार से आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है साहब, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। परीक्षा संबंधी उम्मीदवार के साथ कई लोग ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं जिन्हें परीक्षा नहीं देनी होती है। इसके कारण जिससे फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में बहुत कम होती है। एक अभ्यर्थी पर सरकार की परीक्षा कराने के लिए 600 रुपये का खर्चा आता है, मगर 60% अपात्र व्यक्ति जिनका उस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है और वह परीक्षा में नहीं बैठते हैं, इससे सरकार का पैसा बर्बाद होता है। जानकारी के मुताबिक नए नियम में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देने होंगे, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये देने होंगे। ठीक है साहब, ये किस चीज़ की बात की जा रही है साथियों? आपसे फॉर्म फीस ली जाएगी भाई, ओटीआर सिस्टम खत्म करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, ओटीआर सिस्टम खत्म करने की बात की जा रही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो हम मन जैसे जो फॉर्म भर दें, फीस तो लागा ही को नहीं, तो फिर परीक्षा दे बाद कौन जावा हैं, तो ये सिस्टम से परेशान हो गए हैं, इस वजह से ये आपको बताया गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्द ही अशोक गहलोत सरकार द्वारा लागू किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस नियम को बदलने जा रही है। सरकार के इस बदलाव से राजस्थान में नौकरी की आस लगाए बैठे करीब 40 लाख युवाओं पर असर पड़ेगा। अशोक गहलोत सरकार के समय लागू किए गए इस नियम के बदलाव की लाखों युवाओं के लिए बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। इससे किसी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त फीस जमा करना अनिवार्य हो जाएगा। गहलोत सरकार लाई थी ये नियम, बिल्कुल साथियों, अब आपसे फीस ली जाएगी भाई। ठीक है, अच्छा आगे देखो। अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम लागू किया था। अब भजनलाल सरकार इस नियम को बदलने की तैयारी में है। आरपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि आरपीएससी ने पूर्व सरकार के इस फैसले को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। यानी कि जो आरपीएससी है ना साथियों, उस आरपीएससी ने भी प्रस्ताव भेज दिया है सरकार के पास कि साहब इन्हें बंद करो सिस्टम ने। बिल्कुल, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी परीक्षा हुई है भाई फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट में। ये साथियों आज की ताज़ा खबर देख लो, 18 नवंबर 2024 की ताज़ा खबर है। आरपीएससी अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था अब सभी से परीक्षा शुल्क लेने की वकालत, आरआरबी शुल्क लौटाता है। यानी कि जो रेलवे है साथियों वो शुल्क वापस करता है, इसी तर्ज पर हम भी वापस कर देंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की तैयारी, जो परीक्षा देंगे उन अभ्यर्थियों का शुल्क लौटाएंगे। सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है साथियों कि भाई जो परीक्षा देंगे उन रिफंड कर देंगे और जो परीक्षा कौन देगा उनका पैसा खा जाएगा। ये बात है जी। स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा, यानी कि अभी परीक्षा हुई है संस्कृत विभाग से, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा हुई है साथियों, उसमें 30% ही
अनुपस्थिति 70% और उपस्थिति 30% ही पाई गई है साथियों। क्योंकि शिक्षा विभाग सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के फार्म ज्यादा भरने और परीक्षा में उपस्थिति कम रहने से आरपीएससी भी पीड़ित है। रविवार को ली गई स्कूल लेक्चरर शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों की उपस्थिति मात्र 30% रही साथियों। यानी कि परीक्षा देबा तो 30% ही गया और 70% तो गैर हाजिर रहा साहब। 70% तो गए ही नहीं परीक्षा देने के लिए, फॉर्म भर दिए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब देखो आरपीएससी ने भेजे प्रस्ताव में कहा है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उन्हें उनका परीक्षा शुल्क बैंक चार्ज काटकर वापस लौटाया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड भी इसी तर्ज पर काम करता है। रेलवे की भर्ती में सीबीटी फर्स्ट जो होता है उसमें उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क बैंक चार्ज काटकर रिफंड कर दिया जाता है। इसी तरह की व्यवस्था यहाँ भी लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। परीक्षा शुल्क लगने से फ्री के चक्कर में आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर लगाम लगाई जा सकती है साथियों। बिल्कुल, यानी भाई फ्री में तो फ्री में तो सब भर देंगे, पैसा लगेगा देना कौन भरेगा। अच्छा, 1.12 लाख, यही बात है ना साहब, 1.12 लाख आवेदन परीक्षा 34,000 ने ही दी, 4.73 करोड़ ज्यादा खर्च हो गए। यानी कि 1.12 लाख तो फॉर्म भरे गए हैं, परीक्षा मात्र 35,000 भी नहीं दिए पूरे। ठीक है, ये खर्चा हो गया है साहब। आरआरबी जो है साथियों वो इन वर्गों के अभ्यर्थियों को लौटाता है फीस। आरआरबी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन महिला ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक ये जो है साथियों बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थी उनको परीक्षा शुल्क वापस करता है। आरपीएससी ने अभी खुलासा नहीं किया है कि सभी वर्गों की फीस लौटाने का प्रस्ताव है या फिर चिन्हित वर्गों की फीस लौटाई जा सकती है। देखो भाई अभी जो है अपनी आरपीएससी ने ये खुलासा नहीं किया है कि भाई हम किन किन को फीस वापस करेंगे। यही थी साथियों ताज़ा खबर। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जो ओटीआर का सिस्टम है उसके ऊपर ये घोषणाएं हो रही है, उसी के ऊपर ये चर्चाएं हो रही है। और हमने आपको पहले भी वीडियो बना करके बता चुके हैं। जब भी हमारे पास खबर आई थी तो सबसे पहले हमने आपको वैसे ही अपडेट दे दी थी साथियों। फिर उसके बाद में अखबार में छपी, हमने पहले ही आपको सूचना दे दी थी। कुछ साथी तो बोल रहे थे कि सर बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, और कुछ साथी बोल रहे थे नहीं साहब ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब भाई कुछ भी हो, सरकार को जो सही लगेगा वो किया जाएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। रही बात इसकी, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम है भाई, वहीं पर आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। धन्यवाद।